Hello everyone, welcome back. Today we are starting the chapter Current Electricity. In this lecture we'll understand the basic concept of current electricity and also हम current carriers जो कि current को लेके जाएंगे current carriers उसके बारे में discussion करेंगे and also about the direction of current and other important फंडामेंटल्स जो टॉपिक आपको लगेंगे इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले जो रिक्वायर्ड है फंडामेंटल्स उसको डिस्कस करेंगे. सो लेट्स बिगिन. फर्स्टली हम कहाँ से शुरू करते हैं? अबाउट द इलेक्ट्रिक करंट से. सो व्हाट इज़ इलेक्ट्रिक करंट? देखो, इलेक्ट्रिक करंट हैज़ टू डेफिनेशंस. फर्स्टली या तो इलेक्ट्रिक करंट को इस तरह से डिनोट करा जा सकता है, इट इज़ द रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज थ्रू एनी क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ अ कंडक्टर. देखो, ये जो इलेक्ट्रिक करंट है उसे बताया जा रहा है रेट ऑफ फ्लो. देखो, रेट क्या होता है? रेट होता है स्पीड. दैट मीन्स ये क्या कह रहे हैं? इलेक्ट्रिक करंट होता है कि स्पीड ऑफ कि किस स्पीड से आपके इलेक्ट्रिक चार्जेस पास कर रहे हैं किसी क्रॉस सेक्शन एरिया को ऑफ अ कंडक्टर, राइट? दैट मीन्स रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज इज नोन एज इलेक्ट्रिक करंट. कि कितने स्पीड से चार्जेस आपके जा रहे हैं किसी क्रॉस सेक्शन एरिया को, कितने स्पीड से वो चार्ज कैरियर्स पास कर रहे हैं, राइट? या फिर आप क्या कह सकते हो, एक और डेफिनेशन है जो वेल नोन है, जो कि जिससे कि हमारा जो एक्सप्रेशन है करंट का वो भी आता है. इट इज़ डिफाइंड एज फ्लो ऑफ चार्ज पर यूनिट टाइम. ओके, अब देखो फ्लो ऑफ चार्ज पर यूनिट टाइम कैसा है. सपोज करेंगे कि हमारे पास कोई कंडक्टर है, दिस इज़ योर फुल फ्लेज कंडक्टर. ओके, सो इसमें हमने क्या करा है, एक थोड़ा सा यहाँ पर क्रॉस सेक्शन एरिया लिया है जिसे हम अंडर इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं, अंडर इन्वेस्टिगेशन है जो हमारी, जिसे कि हम ऑब्जर्व कर रहे हैं. सो यहाँ पर कंडक्टर में चार्ज कैरियर्स है इलेक्ट्रॉन्स. ओके, करंट कैरियर्स है यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स. अब यहाँ पर सपोज करिए कि इलेक्ट्रॉन का फ्लो हो रहा है, यहाँ से यहाँ इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहे हैं, तो आपको पता है इलेक्ट्रॉन के फ्लो करने से करंट आपका होगा. और यहाँ पर ये अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन क्या बताया जा रहा है कि फ्लो ऑफ चार्ज, जो भी चार्ज है, जैसे यहाँ पर चार्ज इलेक्ट्रॉन है, फ्लो ऑफ चार्ज पर यूनिट टाइम. यूनिट टाइम में आपको देखना है कि कितना फ्लो ऑफ चार्जेस करता है उस क्रॉस सेक्शनल एरिया से. हम देखेंगे फॉर अ पर्टिकुलर टाइम, फॉर अ पर्टिकुलर यूनिट टाइम, यूनिट टाइम के लिए यूनिट टाइम में कितने इलेक्ट्रॉन पास करते हैं इस क्रॉस सेक्शनल एरिया से, वो क्या होता है, दिस इज़ योर करंट. सो बेसिकली अकॉर्डिंग टू दिस डेफिनेशन, तो ये एक्सप्रेशन क्या बन गया, करंट इज इक्वल टू अमाउंट ऑफ चार्ज और द फ्लो ऑफ चार्ज पर यूनिट टाइम. ओके, अमाउंट ऑफ चार्ज पर यूनिट टाइम, ये आपका यहाँ पर बन गया, राइट? ये तो बेसिक फॉर्म है आपके करंट के. अब डिफरेंट टाइप्स के करंट को आप इस तरह से भी लिख सकते हो. एवरेज करंट भी होता है, इंस्टेंटेनियस करंट भी होता है, वो देखते हैं हम क्या है, राइट? करंट एज यू ऑल नो कि करंट हमने क्या करा है, करंट इज इक्वल टू चार्ज पर यूनिट time. Okay, charge per unit time. If we are talking about I average, that means average current. Average current का meaning क्या होगा? Average is for a particular average of time. That means मान लीजिए कि time is equal to 0 था पहले, तो time is equal to कितना हुआ, 5 सेकेंड और ये 10 सेकेंड हुआ. तो इस इंटरवल के बीच में आपने करंट अगर देखना है, करंट की वैल्यू इस इंटरवल ऑफ टाइम के लिए निकालनी है जिसमें कि कोई पर्टिकुलर टाइम नहीं है, इनफैक्ट आपका इंटरवल है, जैसे 0 से लेके 10 सेकेंड का आपका इंटरवल ऑफ टाइम है. फॉर दैट लॉन्ग गैप ऑफ टाइम, लॉन्ग गैप अगर है टाइम में, तो उसके लिए करंट अगर निकालना है तो वो आपका आई एवरेज हो जाता है. बिकॉज जो करंट है, करंट इस ड्यूरेशन में जितना भी आएगा वो एवरेज करंट आता है, क्योंकि टाइम आपका कोई पर्टिकुलर नहीं है, आपका एवरेज टाइम है. सो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, एवरेज टाइम इज इक्वल टू चेंज इन चार्ज डिवाइडेड बाय आपका डेल्टा आ जाएगा, चेंज इन टाइम. दैट मीन्स डेल्टा टी क्या होगा, डेल्टा टी होगा दिस माइनस दिस, यहाँ से यहाँ तक आपका जो है डेल्टा टी हो जाएगा. सो दिस इज़ योर एवरेज करंट. ऑल्सो एक और होता है इंस्टेंटेनियस करंट, जिसे आई से डिनोट करा जाता है इंस्टेंटेनियस करंट. एक्चुअल में ये क्या है, फॉर एनी पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम, सपोज करिए t इज इक्वल टू 10 सेकेंड पर आपको निकालना है कि करंट कितना होगा, तो ये इंस्टेंटेनियस हुआ बिकॉज एट दैट इंस्टेंट आपको करंट निकालना है. सो फॉर दैट विल यूज आई, दैट मीन्स इंस्टेंटेनियस करंट.
सो इसका क्या होगा, सिंस आप एक पर्टिकुलर बहुत ही नैरो आप यहाँ पर फ्रेम देख रहे हो, नैरो टाइम पीरियड के लिए, एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के लिए वी आर कैलकुलेटिंग आई, सो फॉर दैट जो आपका चेंज होगा चार्ज और टाइम में वो भी स्मॉल होगा। टू रिप्रेजेंट द स्मॉल चेंज तो स्मॉल डी क्यू आपका आ जाएगा, डी मीन्स स्मॉल आपका चेंज है और यहाँ पर भी स्मॉल टाइम पीरियड है तो डी टी आ जाएगा। सो नाउ दिस इज़ योर इंस्टेंटेनियस करंट, दिस इज़ योर एवरेज करंट, राइट। एंड ऑल्सो इसी तरह से यहाँ पर हमने ये देखा कि एवरेज करंट ये होता है और इंस्टेंटेनियस करंट आपका ये होता है। अगेन एसआई यूनिट सभी को पता होगा इतना तो, करंट के एसआई यूनिट क्या होता है, एम्पियर, डिनोटेड बाय साइन कैपिटल ए। एंड ऑल्सो डिवाइस टू मेजर इलेक्ट्रिक करंट इज नोन एज एमीटर। देखो एमीटर मीन्स क्या हुआ, एम मीटर, दैट मीन्स एम्पियर को कैलकुलेट करने वाला मीटर, मीन्स एमीटर is for the measurement of electric current only, right, electric current, for the measurement of electric current. Now next is our very important thing that the current is a scalar quantity. यहाँ पर बहुत लोगों को confusion हुई होगी आपको, because आप हमेशा करते आए हो कि करंट की डायरेक्शन सभी ने करा है कहाँ से कहाँ होती है, opposite to the flow of electron, जहाँ पर flow of electron है उसके हमेशा opposite जाती है। So it has some direction, हमने हमेशा करा है करंट की डायरेक्शन पॉजिटिव से नेगेटिव में होती है, राइट। तो ये स्केलर कैसे, स्केलर तो वो हुआ जिसकी डायरेक्शन नहीं होती है, हमने यही करा है, राइट। तो हम इसको डिकोड करते हैं, दैट करंट इज अ स्केलर क्वांटिटी। फर्स्टली आप ये लर्न कर दीजिए कि यस करंट इज अ स्केलर क्वांटिटी, ऑल्दो इट हैज़ डायरेक्शन, यस ये भी ट्रू है कि इसकी डायरेक्शन होती है, स्केलर क्वांटिटी है ये भी ट्रू है, डायरेक्शन इसकी होती है ये भी ट्रू है, एज वेल एज मैग्नीट्यूड भी इसका होता है, बिकॉज इट डज नॉट फॉलो द वेक्टर एडिशन रूल, दैट्स वाई इट इज़ योर स्केलर। देखो इसमें एक्चुअल में क्या होता है, अगर वेक्टर किसी को एक्ट करना है तो उसकी डायरेक्शन, उसके पास मैग्नीट्यूड भी होता है और उसके पास डायरेक्शन भी होती है, और साथ ही साथ वो वेक्टर एडिशन लॉ को भी या फिर रूल को भी फुलफिल करता है अगर कोई चीज़ वेक्टर होगी। बट ये जो करंट होता है, करंट आई होगा, ये आपके वेक्टर एडिशन रूल को फॉलो नहीं करता। इनफैक्ट इन स्पाइट ऑफ दैट इसके पास डायरेक्शन भी है, राइट, और इसके पास मैग्नीट्यूड भी है, फिर भी ये स्केलर क्वांटिटी हम कंसिडर करेंगे जस्ट बिकॉज ऑफ वन थिंग, दैट इट डज नॉट फॉलो वेक्टर एडिशन रूल। अब देखते हैं वेक्टर एडिशन रूल को ये कैसे फॉलो नहीं करता, किस तरह से हमें इसको बनाना है। तो उसके लिए हमें क्या करना है, यहाँ पर हम ले लेते हैं टू करंट्स। लेट्स सपोज कि आपका एक करंट यहाँ से यहाँ आ रहा है, दूसरा करंट यहाँ से आ रहा है, लेट इट बी I1 एंड लेट इट बी I2, राइट। और यहाँ पर थर्ड करंट हमने देखा कि यहाँ पर थर्ड करंट I3 जा रहा है, राइट। और यहाँ पर जो आपका सम आएगा, हमने देखा कि ये कितना आ रहा है, I3 इज इक्वल टू I1 प्लस I2 यहाँ पर आया। तो ये चीज़ देखो, दिस इज़ नॉट अ वेक्टर सम। ऐसा क्यों? मान लीजिए अगर I1 एंड I2 आपका सेम होता, सेम अमाउंट का होता, मैग्नीट्यूड का होता, तो क्या होना था, इफ़ I1 एंड I2 आर सेम ऑफ द सेम मैग्नीट्यूड, फिर क्या है, ये ऑपोजिट डायरेक्शन में है, राइट, दीज आर इन द ऑपोजिट डायरेक्शन में है, तो ये क्या हो जाएगी, ये कैंसिल आउट हो जाने थे। बट ऐसा नहीं हो रहा है इस केस में, यहाँ पर ये क्या कर रहे हैं कि यहाँ पर I1 यहाँ से आया, I2 यहाँ से आया, और दोनों का यहाँ पर रिजल्टेंट बन गया, वो I3 में कन्वर्ट हो गया। दैट मीन्स ये क्या बता रहे हैं कि I2 यहाँ से आया, I1 यहाँ से आया, दोनों यहाँ पर एडिशन हुआ और यहाँ पर I3 बन गया, राइट। सो I3 इज इक्वल टू I1 प्लस I2, बट दिस इज नॉट इन अकॉर्डेंस विद द वेक्टर्स एडिशन रूल, एज यहाँ पर अगर I1 और I2 क्या है, ऑपोजिट डायरेक्शन में है, अगर ये सेम मैग्नीट्यूड के होते तो इन्हें कैंसिल आउट होना चाहिए था, राइट। सो दैट्स वाई हम कह सकते हैं जो करंट है वो आपके वेक्टर एडिशन को फॉलो नहीं करता, राइट। सो यहाँ पर हम देख लेते हैं, सपोज करिए यहाँ पर अगर आपका 2 एम्पेयर का करंट नीचे को है और यहाँ पर आपका 3 एम्पेयर का करंट आ रहा है, और यहाँ पर आपका रिजल्टेंट आपका ये एक और करंट है यहाँ पर जो कि 5 एम्पेयर है। सो येस दिस इज़ ट्रू, ये जो करंट है वो सिंपल एडिशन लॉ को फॉलो करता है। ये जो कर रहे हैं ये आपका सिंपल एडिशन एल्जेब्रिक सम है। सिंपल एल्जेब्रिक सम कैसे हुआ कि 2 एम्पेयर इधर से आया, 3 एम्पेयर इधर से आया, हमें ऐसा डायरेक्शन नहीं देखना है कि ये ऑपोजिट है तो थोड़ा कैंसिल आउट हो जाएगा, सिंस इट इज़ नॉट फॉलोइंग वेक्टर एडिशन लॉ। सो हम क्या करेंगे, ये इधर से आए, इन्हें ऐड करेंगे और ये रिजल्टेंट क्या दे रहा है, 5 एम्पियर। सो अकॉर्डिंग टू द
ओनली सिंपल एल्जेब्रिक सम जो ये फॉलो करते हैं, तो कितना होना चाहिए कि जो 2 एम्पियर आया वो क्लब करा 3 एम्पियर के साथ और इससे रिजल्ट इन 5 एम्पियर इसने दिया। सो दिस इज़ ट्रू फॉर करंट। सो हमेशा आप सर्किट में जब भी करंट को देखोगे तो सिंपल एल्जेब्रिक फॉर्मूला आप लगाओगे, वेक्टर एडिशन नहीं लगाओगे, सिंपल आप सम लगाओगे, समेशन करोगे, राइट। तो इसी तरह से हमारा ये हमेशा इसी तरह से चलता है कि ये इट फॉलोज नॉर्मल एल्जेब्रिक सम नॉट वेक्टर एडिशन रूल। दैट्स व्हाई द करंट इज ऑलवेज गोइंग टू बी योर स्केलर क्वांटिटी नॉट अ वेक्टर क्वांटिटी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और इसके एग्जाम्पल यहाँ पर दिए हैं, राइट। सो नाउ मूविंग फॉरवर्ड टू द टॉपिक करंट कैरियर्स। देखो हमेशा जो आप कह रहे हो करंट है, करंट किसकी वजह से हो रहा है? बिकॉज ऑफ द करंट कैरियर्स। करंट कैरियर्स क्या हो सकते हैं? इट कैन बी इलेक्ट्रॉन्स, इट कैन बी पॉजिटिव चार्ज, इट कैन बी आयंस ऑल्सो, पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस, इट कैन बी एनीथिंग, राइट। सो हमें देखना है कि डिफरेंट डिफरेंट चीज़ों में चार्ज कैरियर्स कौन से होते हैं जिसकी मूवमेंट की वजह से हमें करंट मिलता है। आपको पता है करंट कैरियर्स की मूवमेंट की वजह से ही आपको करंट मिलेगा। अगर करंट कैरियर्स मूव ना करे, सपोज इलेक्ट्रॉन अगर मूव ना करे, तो देर वुड बी नो करंट, राइट। सो हम यहाँ पर सॉलिड के स्टेट में देखते हैं, सॉलिड के यहाँ पर क्या क्या आते हैं? कंडक्टर्स आते हैं, इंसुलेटर एंड सेमीकंडक्टर्स आते हैं, राइट। सो कंडक्टर्स के केस में सभी को पता है फ्री इलेक्ट्रॉन एक्ट करते हैं करंट कैरियर्स की तरह। फ्री इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं? मूव करते हैं, जिसकी वजह से करंट आता है। अब ये फ्री इलेक्ट्रॉन कहाँ से आते हैं ये भी समझ लो आप। यहाँ पर सपोज करेंगे कोई एटम है, क्योंकि ये सभी जो चीज़ें हैं सभी क्या है? मैटर है। मैटर में क्या होता है? एटम से बने होते हैं, और एटम में क्या होता है? अंदर न्यूक्लियस होता है और बाहर यहाँ पर शेल्स में इलेक्ट्रॉन रोटेट करते रहते हैं, और हमने लेना है आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन को। अब ये आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन क्या है? लूजली बाउंड है, तो ईजिली ये यहाँ से लॉस्ट हो सकते हैं और ये फ्री इलेक्ट्रॉन बन सकते हैं। तो कंडक्टर में ये जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स है ये निकलते हैं बाहर, ये लूजली बाउंड होते हैं, ये बाहर निकलते हैं, और यही आपके करंट कैरियर्स बनेंगे। इनके फ्लो से ही करंट आएगा। सो फॉर कंडक्टर इट इज़ योर फ्री इलेक्ट्रॉन, एंड फॉर द इंसुलेटर के केस में क्या होता है कि ये वाले जो इलेक्ट्रॉन्स है आउटर मोस्ट वैलेंस इलेक्ट्रॉन, वो आपके लूजली बाउंड नहीं होते, वो इतने इजीली आपके नहीं निकलेंगे। सो दैट्स व्हाई नो चार्ज कैरियर्स इज देयर। सो इंसुलेटर के केस में कोई चार्ज कैरियर ही नहीं होता है। चार्ज कैरियर अगर नहीं होगा तो करंट भी नहीं होगा, तभी आप इंसुलेटर्स जो होते हैं वो बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होते हैं। सेमीकंडक्टर में क्या होते हैं? सेमीकंडक्टर में आपके फ्री इलेक्ट्रॉन भी होते हैं, होल्स भी होते हैं। होल्स बेसिकली क्या होते हैं? होल्स आर नथिंग बट द पॉजिटिवली चार्ज्ड एंटिटी। ओके, ये पॉजिटिवली चार्ज्ड एंटिटी होती है होल्स, एंड यहाँ पर ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। फ्री इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स बोथ act as a charge carrier और the current carrier, right। चलो अब बात करते हैं about the liquids में आपके जो करंट कैरियर्स है वो कौन से हैं? पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयंस। देखो लिक्विड के केस में फॉर एग्जांपल वी हैव NaCl इज अ इलेक्ट्रोलाइट। अगर इसको आप वाटर में डालोगे तो इट विल गेट डिसोसिएटेड, एंड यहाँ पर Na पॉजिटिव मिल जाएगा, यहाँ पर Cl नेगेटिव मिल जाएगा। नाउ अब अगर इन आयंस का फ्लो होगा तो उसकी वजह से आपको करंट मिलेगा। सो हमेशा ऐसा नहीं होता कि करंट सिर्फ इलेक्ट्रॉन के फ्लो की वजह से हो। लिक्विड में आपके जो करंट कॉज करता है वो ड्यू टू द फ्लो ऑफ आयंस, पॉजिटिव, वेदर इट इज़ पॉजिटिव और द नेगेटिव। सो यहाँ पर लिक्विड के केस में पॉजिटिव नेगेटिव आयन हो गया। ना गैसेस के केस में क्या हो जाएगा? देखो अगर आपकी गैस अनआयनाइज्ड है, दैट मीन्स अगर हाई पोटेंशियल पर नहीं है, बेसिक अगर आपकी गैस है तो वो क्या होती है? वो कंडक्शन नहीं करती, राइट। अगर आप हाई पोटेंशियल पे उस गैस को ऑपरेट करवाते हो, हाई पोटेंशियल पे क्या हो जाएगा? हाई पोटेंशियल पर आपकी जो गैस है वो आयनाइज हो जाएगी, आपकी गैस। आयनाइज होने की वजह से क्या हो जाएगा? पॉजिटिव पार्ट अलग निकल जाएगा, इलेक्ट्रॉन अलग हो जाएगा। यही मतलब होता है आयनाइज होने का। गैस को आयनाइज करने के लिए क्या करना पड़ेगा? हाई वोल्टेज पर उसे रखना पड़ेगा। वैसे गैस कंडक्ट नहीं करती है, अगर उसे हाई वोल्टेज में रखा जाए तो वो फर्स्टली क्या होगी? वो आयनाइज होगी, आयन की फॉर्म में ये सेपरेट हो जाएगी, राइट। फिर यहाँ पर जो ये सेपरेट हुए आयनाइज हुए जो आपके पॉजिटिव एंड नेगेटिव एंटिटीज़ हैं, वो मूव करने की वजह से क्या हो जाएगी? उनकी मूवमेंट की वजह से आपको करंट मिलेगा। सो नाउ फ्री इलेक्ट्रॉन एंड पॉजिटिव आयन की मूवमेंट की वजह से आपको करंट मिलता है, और आपके करंट कैरियर्स गैस के केस में अगर आपने हाई वोल्टेज पे रखे हैं, सो इट वुड बी फ्री इलेक्ट्रॉन एंड पॉजिटिव आयन।
and this is very important that if there is no electric field there would be no net current. So अभी तक हमें ये पता है कि अगर इलेक्ट्रॉन मूव करेंगे तो करंट होगा, येस दिस इज़ वेरी ट्रू, बट एक और कंडीशन है कि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड आपकी यहाँ पर नहीं है तो आपका करंट भी कोई एक्सपीरियंस नहीं होगा, देयर वुड बी नो नेट करंट। ऐसा क्यों है कि फ्लो होने के बाद इलेक्ट्रॉन या फिर आपका करंट कैरियर का फ्लो होने के भी बाद यहाँ पर पॉसिबिलिटी हो सकती है कि देयर वुड बी नो नेट करंट। देखो ऐसा इसलिए होता है कि अगर हम यहाँ पर देखें, सपोज दिस इज़ योर कंडक्टर एंड आपको पता है अगर ये कंडक्टर है तो इसमें करंट कैरियर्स क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन्स वुड बी करंट कैरियर्स। तो हम इसे बना लेते हैं, दीज आर द इलेक्ट्रॉन्स जो कि करंट कैरियर्स हैं, और यहाँ पर पॉजिटिव एंड नेगेटिव है तो इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन कहाँ होगी, सिंस इलेक्ट्रॉन्स आर नेगेटिवली चार्ज्ड सो नेगेटिव और नेगेटिव तो रिपेल करेगा एंड नेगेटिव पॉजिटिव अट्रैक्ट करेगा, सो ये इसकी मूवमेंट टुवर्ड द पॉजिटिव पोटेंशियल होगा। सपोज हमने यहाँ पर ये पोटेंशियल बाहर से इसे दिया है, सो यहाँ पर क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन इधर को मूव करना स्टार्ट करेगा, इलेक्ट्रॉन का फ्लो आपका इधर को हो जाएगा, राइट, एंड करंट जो होगा, करंट का जो फ्लो होगा वो कहाँ होगा, वो ऑपोजिट डायरेक्शन में होगा। हमेशा हमें पता है इलेक्ट्रॉन का जहाँ फ्लो होता है उसके ऑपोजिट किसका फ्लो होता है, करंट का फ्लो होता है। सो दैट मीन्स हम इसके ऑपोजिट कर सकते हैं कि करंट यहाँ से फ्लो आपका कर रहा है, राइट। अब इसमें क्या बताया जा रहा है कि मान लीजिए आपका ये इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है, दैट मीन्स आपका पोटेंशियल नहीं है। इलेक्ट्रिक फील्ड ना होने का मतलब क्या बता रहे हैं कि अगर आपका सपोज करिए बाहर से कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है, इस कंडक्टर को नहीं दी जाती, या फिर कोई भी पोटेंशियल अगर नहीं होता तो क्या रहता, तो आपका क्यों करंट ज़ीरो आता। देखो यहाँ पर कंडक्टर हैज़ फ्री इलेक्ट्रॉन्स, इसके फ्री इलेक्ट्रॉन्स तो है यहाँ पर, बट उनकी जो डायरेक्शन है वो बहुत रैंडम है, कुछ ऐसा जाएगा, कुछ ऐसा जाएगा, कुछ आपका ऐसा जाएगा, ओके, और भी आपके बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स होंगे जो कि रैंडम डायरेक्शंस में ओरिएंटेड होंगे। सो दैट्स वाई बिकॉज ऑफ दीज रैंडम डायरेक्शंस ऑफ द इलेक्ट्रॉन देयर वुड बी ज़ीरो करंट इन दिस। ऐसा क्यों हो रहा है कि क्योंकि आपकी जो ये डायरेक्शंस है, ये जो मूवमेंट्स है, ये आपस में कैंसिल आउट हो जाएगी। सो यहाँ पर जो नेट करंट होगा दैट वुड बी इक्वल टू ज़ीरो, क्योंकि अगर आपको इन ऑर्डर टू गेट द रिजल्टेंट करंट उसकी वैल्यू अगर आपको चाहिए, सो हमें क्या नीड होती है कि जो इलेक्ट्रॉन्स है उसका एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में उसकी मूवमेंट हो, सो दैट उसका क्लब करके आपके पास कोई नेट मूवमेंट मिले, दैट्स वाई आपको करंट मिलेगा। अगर ये कैंसिल आउट हो रही है मूवमेंट, सो देन वी कैन से दैट नेट करंट वुड बी इक्वल टू ज़ीरो। अब यहाँ पर ये इलेक्ट्रॉन इधर को फ्लो कर रहे हैं अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ दिस पोटेंशियल जो आपने बाहर से दिया। इलेक्ट्रॉन की एक पर्टिकुलर डायरेक्शन होगी, इनकी अलाइनमेंट होगी एक डायरेक्शन में, दैट्स वाई इसकी वजह से क्या है, इलेक्ट्रॉन इधर को फ्लो करना शुरू कर दिया एंड करंट उसका ऑपोजिटली फ्लो करना शुरू कर देगा। सो हम कह सकते हैं बिकॉज without any potential difference for or your electric field, free electron in conductors move in random direction move करेंगे, so net current ज़ीरो होगा। so इसीलिए कहते हैं कि no electric field या potential है तो no net current आपका रहेगा, चाहे वो कंडक्टर ही क्यों ना है। एंड इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन कहाँ से होती है, पॉजिटिव टू नेगेटिव होती है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी आपकी यहाँ पर आएगी, राइट। पोटेंशियल दे रहे हो तो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी यहाँ पर। सो लास्ट में हम यहाँ पर सम अप करते हैं कि आपको क्या पता होना चाहिए अबाउट द डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिक करंट। डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिक करंट का क्या है, इन ऑपोजिट डायरेक्शन टू फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन। जो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन है उसके बिल्कुल ऑपोजिट आपकी करंट की डायरेक्शन होगी, एंड आपकी जो करंट की डायरेक्शन है वो कहाँ से कहाँ होती है, पॉजिटिव टू द नेगेटिव होती है, राइट, एंड फ्रॉम द हाई पोटेंशियल टू द लो पोटेंशियल। देखो हाई पोटेंशियल क्या है, पॉजिटिव इज ट्रीटेड एज अ हाई पोटेंशियल एंड नेगेटिव इज ट्रीटेड एज अ लो पोटेंशियल। सो वी आर सेइंग द करंट हैज़ the flow the direction from the high potential to the negative potential or the low potential, right? So ये था all about the direction of electric current। next lecture में हम Ohm's law को डिटेल में एक्सप्लेन करेंगे। होपफुली आपको समझ आया होगा। थैंक यू सो मच, बाय बाय।